એલોવેરાને આમ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુથી આમ કાપીને અને પછી એને તમે એનો પલ્પ કાઢી લો અને એનો જે પલ્પ છે એને પછી તમે દૂધમાં નાખો તો એની ખીર તૈયાર થઈ જાય. એલોવેરાનો પલ્પ કેવી રીતે એને કાપવાનો? જો આમ 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 આવી રીતે એને કાપો તો એમાં આવું તૈયાર થઈ જાય. જો આવા પીસ પીસ તૈયાર થઈ જાય. આ આવી રીતે અને એને તમે દૂધમાં નાખી દો તો એની ખીર તૈયાર થઈ જાય. એને દૂધમાં નાખી દો તો આ એની ખીર તૈયાર થઈ જાય દૂધમાં. અને એને એલોવેરાને ગાયનું થોડું ઘી નાખ્યું અને એને ગાયના ઘીમાં એને એલોવેરાને અમને શેકી નાખ્યું. પછી એમાં થોડો માવા નાખી દીધો અને થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દીધા અને આ બધું નાખીને પછી એની આમ ઘોટીને એની બરફી તૈયાર થઈ જાય. ફર્સ્ટ ક્લાસ એની એલોવેરાની બરફી, આ એલોવેરાની બરફી તૈયાર થઈ. આમાં તો સુગંધ એવી આવી રહી છે અમારા બધા શિવરાર્થીઓ છે ને અહીંયાથી સુગંધમાંથી આમ અને બધાને આમ લાગે કે આ ખાવામાં ક્યારે મળશે, આવું સ્વાદિષ્ટ છે. તો આ ખાવા માટે પહેલાં થોડું યોગ કરવું પડે. તો આ યોગ કરીને પછી આ ખાય તો પછી ફેટી લીવરવાળાના પણ એ ફેટી લીવર તમે મટાડી દીધું. તમને અત્યારે યોગ કરવાનું છે ને તો થોડુંક આપીશ. આ એલોવેરાની બરફી છે, ખાઈ લો. એ ખાઈ લો. તો આ તો એલોવેરાની બરફી આવી હોય એનાથી આમ ટેસ્ટ બી મળે અને પેટ ખરાબ નહીં થાય. નતર મીઠાઈ ખાઓ તો તરત પેટ ખરાબ થઈ જાય. कैसा लगा? बहुत टेस्टी स्वामी जी. बहुत टेस्टी. बहुत स्वाद है स्वामी जी, बहुत ही स्वाद है. तेरा क्या क्या ठीक किया वो भी बता. फैटी लिवर सही हुआ है स्वामी जी. एसिडिटी ठीक किया इसने. कब से था फैटी लिवर? कब से था? 3 साल से. 3 साल से फैटी लिवर. फिर क्या क्या किया? ये व्रत रखा फलों पे 21 दिन का. और ये आसन प्राणायाम और ये अनुलोम विलोम और क्या कहते हैं कपालभाति करी है. उसी से ठीक कर लिया. हाँ जी. જે હું કહું છું ને કે તમે દૂધી કલ્પ કરો, તમે ફલાહાર કરો, આ બેને કર્યું અને આ મટાડી દીધું. આપ જુઓ, આજે હું 10-20 ઉપાય બતાવીશ. આમાંથી તમે 1-2 કરી લીધો. ફ્રૂટ્સ ખાધા, યોગાભ્યાસ કર્યું, મંડूकासन, पवन मुक्तासन, એનાથી મટાડી દીધા બધા રોગો. तुमने क्या ठीक किया? चलो मंडूकासन करो. स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन. प्रणाम. मुझे एक्यूट एसिडिटी 2019 में हुई थी और मुझे कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती थी जो कि बहुत देर तक चलती थी. उसके बाद शरीर में हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ा सा कदम भी चल पाऊँ. और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, आपके यहाँ पे सूजन आ गई है और अंदर कोई शेडो है जिससे कि वो कैंसर में बदल सकता है. कैंसर में बदल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं थे वो. इसलिए मैंने उनको बोला कि मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी और मैंने घर आ गई और मैंने उसके बाद योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति बहुत देर तक किया. उसके अलावा सौंफ, जीरे, धनिया, मेथी, अजवाइन और दालचीनी, ये 6 चीज़ें मिला के रोज़ पानी पीती हूँ और आज तक पी रही हूँ. और उसके अलावा पवन मुक्तासन और मंडूकासन मैंने काफ़ी देर तक किया जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई. वंदना ने तो बच गई, ने पेट कटता और कैंसर होता, पता नहीं क्या क्या होता. सच में स्वामी जी आपकी बहुत बहुत कृपा. अब इसकी माँ भी मेरी पूरी भक्त है, रोज योग और यज्ञ करती है और इसका पूरा परिवार योग करता है, इसलिए बच गए हैं. चलो इनको देना अगली बहनों को. मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, यही अभ्यास करने, 10 आसन करने. एक्चुअली अभी आपने यहाँ पे गोधन अर्घ रखा था ना, तो मुझे उसको देख के याद आया कि कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइफॉइड एंड जॉइंटिस हो गया था. तो बहुत ट्रीटमेंट चला, रोज़ इंजेक्शन लगते थे मुझे. सुबह भी मैं कॉलेज जाती थी, सुबह भी पहले इंजेक्शन लगवा के जाती थी, फिर वहाँ से कॉलेज से पहले अपना इंजेक्शन लगवाने जाती थी, उसके बाद घर वापस जाती थी. बट मेरे भाई ने मुझे फ़ोन में उस दिन बताया था कि तू ये गोधन अर्घ पीना स्टार्ट कर.
और स्वामी जी मैं उस दिन ना जब दिखाने नहीं गई थी डॉक्टर को, मतलब दिखा के वापस आ रही थी, उसने मुझसे बोला गोधन अर्क ले, और मैंने गोधन अर्क बस उस रात को शहद में डाल के पिया था, और दूसरे दिन मुझे बुखार आना बंद हो गया, पेट मेरा, मतलब उस दिन से मुझे एक ही दिन के आप में मतलब उस दिन से विश्वास आ गया था बिल्कुल। एक दिन गोधन अर्क पिया, एक रात को बस, हाँ, तो वो रात को पिया, बुखार ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया। पाचन के लिए बेस्ट है ये गोधन अर्क। थोड़ा शहद के साथ पी लो तो टेस्ट भी अच्छा लगता है। गंध तो थोड़ी आती है, नाक बंद कर लो, गंध कोई आँख से नहीं आती, दिमाग में नहीं आती, पेट में नहीं आती। स्वामी जी मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, और मतलब घर वाले भी दिखाते दिखाते 3-4 साल से ना, मतलब जो जो बताता था जड़ी बूटी ये वो, इसको दिखा लो, ये वाले डॉक्टर को तो दिखा पेट लो। की तो एलोपैथी में कोई दवाई ही नहीं है ना, और लीवर की, आंतों की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। इससे मेरे को बस एक रात में फायदा हुआ था, बस मैं तब से आप पे मतलब बिलीव करती हूँ। मतलब ऐसा हो गया था कि चलो next day। सारे हिंदुस्तान को एक बार गौमूत्र पिला दूंगा, सब मुझ पर विश्वास करने लग जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद। ये ना इस देश में एक कुंठा डाली गई, MBBS सबसे अच्छा, BMS उसके थोड़ा नीचे, BNYS उसके नीचे, डेंटल वाला उसके नीचे, और डांगरू वाला सबके नीचे। पशु वाला जो डॉक्टर है, क्या वेटरनरी, उसको सबसे नीचे मान लिया। अरे डॉक्टर डॉक्टर होता है, आदमी की सेवा करने वाला अच्छा, और जो बेचारे मूक प्राणी उनकी सेवा करने वाला खराब डॉक्टर कैसे हो गया। एलोपैथी वाला अच्छा और आयुर्वेद वाला, नेचुरोपैथी वाला, ये होम्योपैथी वाला खराब कैसे। तो ये चलो वो तो सब्जेक्ट दूसरा है, लेकिन इसे पूछा इसलिए मैंने थोड़ा बताया है। यो करो बेटा, गोमुखासन, पेट के लिए आसन कर रहे हैं सब, ऐसा करते ही गैस ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ से सदैव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। मैं रांची झारखंड से आई हूँ जी। मेरे को अस्थमा, एलर्जी, विट्रस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन था। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि मेरे को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था, वेल्लोर भी गई थी। तो मेरे को बोला सारा जिंदगी आपको ये इन्हेलर लेना ही पड़ेगा। 4 से 5 बार कम से कम मैं इन्हेलर लेती थी, और ऐसे जगह में मैं बैठ भी नहीं पाती थी, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं तो ज़िंदगी से हार गई थी, मेरे को लग रहा था ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। लेकिन फिर मैं आपकी शरण में आई। पहले मैं योग शिक्षक का ट्रेनिंग ली और योग शिक्षक बनी, फिर आपका शिविर भी 2-3 बार ज्वाइन की हूँ, और अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलने लगा है स्वामी जी। दूसरों को योग सिखा, हाँ, और दूसरे को योग सिखा रही हूँ, और मेरा तो सारे बीमारी दूर हो गए, सेरोफ्लो भी दूर हो गया, ना मेटा स्प्रे ले रही हूँ, कोई भी दवा मैं नहीं ले रही हूँ, और बिल्कुल स्वस्थ हुई हूँ। और मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए योगग्राम आई हूँ स्वामी जी, इसके लिए बहुत बहुत नमन। आशीर्वाद स्वामी जी। अगले बहन को, अगले भाई को दोहा। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हमारा कॉन्स्टिपेशन था, जो कि योग से हम काफ़ी ठीक कर लिए हैं। हाँ, जो है सो कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, 5 आसन ये भी करने चाहिए। शंख प्रक्षालन के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और ये एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर वाला नीचे, ये शंख प्रक्षालन में तो विशेष करवाते हैं। कृष्ण जी इन्होंने तो मल्टी प्रॉब्लम ठीक कर ली। महाराज जी अनेक बीमारियां आई, किसी बीमारी को मैंने ठहरने नहीं दिया। हाँ, बीमारियों को उखाड़ते रहे। उखाड़ते ही रहा जी। सेमी डाइजेस्टेड स्टूल में आता था फूड, तो पेट को जो है खराब रहता था, मुंह में हमेशा छाले रहते थे, उनको ठीक किया योगासन से। 2004 से मैं आपका फॉलोअर हूँ, और मेरी कमर में जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है, या बैक जो है बैक एक रहता था, और मैं ना पद्मासन पर बैठ सकता था, ना ही मैं मतलब जो है इस पर वज्रासन में बैठ सकता था। आज मैं 3 घंटे आपका प्रोग्राम देखता हूँ, 2.5 घंटे, और वज्रासन और इसी पर क्यों वज्रासन में क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि वो टेढ़ी थी हड्डियाँ पीछे कमर में। वो भी सुषुम्ना नाड़ी होती है जी, और बैक चलो की जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं जी। हाँ, तो फैटी लीवर, पेट, किडनी जो है, किडनी महाराज जी इतनी खराब हो गई, 10 साल तो आपकी कृपा से ठीक रही। ट्रांसप्लांटेशन करवाया, फिर जो प्रोटीन जाने लगा, तो फिर आपकी कृपा से जो है वो बिल्कुल ठीक है। 100% गोखरू ठीक है। आंवला से ही ठीक हो जाती किडनी। इसके अलावा बहुत बीमारियां गिनती नहीं कर सकता। मैं बाथरूम नहीं जा सकता था, ऐसी बीमारी मैंने ठीक की हैं, और दौड़ लगा सकता हूँ अब मैं। उम्र कितनी होगी कृष्ण जी? महाराज जी आपकी कृपा से 72 वर्ष की आयु है। 72 वर्ष की उम्र में अब दौड़ लगाते। नहीं तो लोग कहते हैं अब तो बुढ़ापे में लकड़ी के सहारा चलना पड़ेगा, व्हील चेयर पर आ जाते हैं लोग। महाराज जी पाइल्स की तकलीफ रही, उसको भी दूर किया, और
डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेरा ऑपरेशन नाक का किया, जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और जी। हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो भी जो है बिल्कुल नाक बंद था, मैं सांस नाक से ले ही नहीं पाता था। आज मैं जो है कपाल क्रिया और ये सब जो है मतलब जो करता हूँ, कपालभाति मेहंदी वगैरह करता हूँ। तो भगवान की कृपा से जितनी भी बीमारियां आई हैं, मैंने किसी को कपाल क्रिया ठहरने कर दी नहीं उन्होंने सारी बीमारियों दिया, की। किसी को रुकने नहीं दिया। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, क्योंकि फादर की डेथ के कारण एक्यूट पॉवर्टी मैंने देखी हाँ, और हाँ। स्ट्रगल किया। आज स्कूल कॉलेज सब कुछ है भगवान की कृपा से, यूनिवर्सिटी है और बहुत सबसे बड़ा बड़ी बात ग्रेटर नोएडा है- में एक प्रोजेक्ट है। 2 मिनट के लिए आपसे मैं उसके बारे में बात करूंगा, अगर समय आप दें 2 मिनट का, या 1 मिनट। जरूर मिलेगी, है ना? तो ऐसे के चरणों में सादर प्रणाम। चलो पवन मुक्तासन करो। मेरी दोनों ओवरी निकाल दी गई है। अच्छा, हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, मुझे कुछ खाने वाने का मन नहीं करता था, मेरी शरीर हमेशा भारी हो रही और मुझे अनिद्रा की भी शिकायत थी। और यहाँ आने से मुझे दोनों चीज़ में बहुत ही लाभ मिला है। हाँ, ये ऑपरेशन के बाद भी पेट गड़बड़ होता है, एक एक करके चीजें निकालते रहते, किसी की ओवरी निकाल देते, किसी का गाल ब्लैडर, किसी की किडनी, किसी के आंतें काट देते हैं, किसी का पेट काट देते हैं। तो डॉक्टर ये बोले कि आपकी हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएंगी, थोड़ा सा भी किसी चीज़ से टच हो जाएगा तो आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, इसलिए आप तो अब हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। पवन मुक्तासन, जी उत्तान पादासन करते रहना बेटा, है? अगली बहन को देना। चलो ओम उत्तान स्वामी जी। पादासन भी करो जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यू आर द ग्रेट हीरो इन द वर्ल्ड स्वामी जी, क्योंकि आपने योग से सब विश्व को जीना सिखाया है। स्वामी जी, मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा, मैं हर सैटरडे को बच्चों को 2.5 तास योगा सिखाती हूँ। अच्छा। और अपना क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी, 2017 में मेरा बहुत ही पेट दुखने लगा और मैं जब अमरावती के MSMT डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मेरा सोनोग्राफी और CT स्कैन किया तो बताया कि कुत्ता या बिल्ली के सलाइवा से लीवर पे सिस्ट आई है। अरे राम राम। तो एक स्वामी जी रप्चर हो चुकी थी और दूसरी जो थी वो 9.5 इंच थी। और बाद में मैंने आस्था चैनल पर लाइव आपका योगा करके 2017 से कंटिन्यू लगी रही और सर्वकल्प कौर वगैरह लेकर मेरी वो चीज़ 6.5 रह गई स्वामी जी। तो इसीलिए मैं यहाँ अब पे वो आई। जो बची है उसको भी खत्म कर दे। अब ये कहीं पर पता नहीं कौन सी चीज कहाँ किस माध्यम से चली गई। अब बिल्ली का या कुत्ता का सलाइवा कैसे गया तुझे पता लगा? नहीं स्वामी जी, वो 14 साल की जब मैं थी, डॉक्टर ने बताया कि इसको 25 साल पहले की ये बात है, जब से आपके शरीर में वो बढ़ रही है। अब धीरे धीरे करके कहीं किसी माध्यम से किसी चीज को छू दिया होगा कुत्ता बिल्ली ने, अब उसमें सलाइवा लग गया होगा, वो किसी माध्यम से चला गया होगा अंदर, पता नहीं लगा, और वो अंदर जाके गांठ बन गई, वो भी निकाल दी, अब निकल जाएगी पूरी तेरी। धन्यवाद स्वामी। ऐसे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, દરેક આસન 1-2 મિનિટથી પ્રારંભ કરીને અને 10-10 મિનિટ સુધી કરી શકાય. સામાન્ય રોગમાં 1 મિનિટ, રોગ વધી ગયો છે તો 2 થી 5 મિનિટ, અને અસાધ્ય રોગમાં 10-10 મિનિટ એક આસન આમ કરાવીએ છીએ. સર્વાંગાસન અને પછી આ હલાસન થઈ ગયા. આ હલાસન અને એમાં પણ 2 જાતનું થાય. एक तो सालंब, एक निरालंब. निरालंब में वगैर हाथ लगावीने आम करवानो અને આમ કરવાનું. આ તો આસનો થયા. ચલો બેસી જાઓ બધા. અને પ્રાણાયામમાં
કપાલભાતિ પેટ માટે સૌથી વધારે સારું. આજે અમે આસવ અરિષ્ટ અહીંયા મૂકેલા છે. કુમારી આસવ, પુનર્નવારિષ્ટ, અભયારિષ્ટ, વિરંગા આસવ, આ બધા પેટ માટે છે. કુડજારિષ્ટ, આસવ અરિષ્ટ. સર્વકલ્પ તો રામબાણ છે. સર્વકલ્પ અને કાયકલ્પ બંને લઈ લો તો પેટની કોઈ પણ બીમારીઓ તરત સારી થઈ જાય. લીવોગ્રીટ અને લીવામૃત આ નાનકડી ઔષધિઓ છે. ખાવામાં પીવામાં આ નેચરલ ચીજો, જીરા, ધનિયા, સોપ, મેથી, અજવાઈન, વરિયાળીનું પાણી, મેથીનું પાણી, આ રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવાનું, સવારે ને ગાળીને પી જવાનું. જેમાં આ અહીંયા મૂકેલું છે. આ બધું આ સાંજે આમ પાણીમાં પલાળી દેવાનું અને સવારે આ પાણીને ગાળીને પી જવાનું. પાણીમાં પલાળીમાં સાંજે અને સવારે એને ગાળીને પી જવાનું. એનાથી પેટ સારું થઈ જાય. આ દૂધીનો જ્યુસ, આ બંદર પીછ છે, દૂધી ઘાસ છે, છોટી અને બડી બે જાતની દૂધીઓ. એ પેટ માટે સૌથી વધારે સારું. આમ તો આ એના જેનો કોઈને કોન્સ્ટિપેશન હોય ને તો અતિબલા, એના પાંદડા, અતિબલાના પાંદડા 5 ખાઈ લેવાના, એનાથી બટી જાય. સવારે ઉઠીને આ ભૂખ્યા પેટે દાડમ અને એપલ એ ખાઈ લેવાનું. એલોવેરા, વીટ ગ્રાસ, ગળો, તુલસી, નીમ આ બધું અમે બતાવીએ છીએ. સવારે ઉઠીને આ પી લો. કોઈને બહુ જ્યાદા પાયસો તો 3 પાંદડા સવારે, બપોરે, સાંજે એને ખાઈ લેજે. અને ભૂમિ આવલા, મકોઈ અને પુનર્નવા એ તો રામબાણ છે. ત્રણેય ફ્રેશ અહીંયા ઉગેલા છે. ભૂમિ આવલા, પુનર્નવા, મકોઈ એ તો રામબાણ અદ્ભુત છે. ફ્રેશ પીવે ને સૌથી વધારે કામ કરે ફ્રેશ જ્યુસ, પછી ઉકાળો, પછી એની પાવડર અને એક્સ્ટ્રેક્ટ. એ 100 કિલોમાંથી 5-10 કિલો નીકળતા હોય એ 10 ગુણા વધારે ફાયદો કરે. તો આ સાયન્ટિફિકલી વેલિડેશન કરેલો છે અમે દવાનો કે કઈ દવા કઈ રૂપમાં વધારે ફાયદો કરે. એલોવેરા, વીટ ગ્રાસ, આમળા, એલોવેરા, વીટ ગ્રાસ આ તો પેટ માટે બહુ સારી. ફેટી લીવર, કોન્સ્ટિપેશન, કોલાઇટિસ, જાતની પ્રોબ્લેમો હોય. કોઈને બહુ જ કોલાઇટિસ હોય તો શું કરવાનું? ગંગાધર, બિલવાદી 50-50 ગ્રામ ચોળ, શંખ, કપર્તક, મોતા શુક્તિ 10-10 ગ્રામ, એમાં મોતી પીષ્ટી 2 થી 4 ગ્રામ મેળવીને અને 2-3 ગ્રામ જમ્યા પછી લઈ લેજો. કુટજારિષ્ટ 4 ચમચી ખાધા પછી અને કુટજ ઘનવટી અને ચિત્રકાદવટી 2 થી 4 ઠીકડી આ લઈ લેજો. એનાથી કોલાઇટિસ સારું થઈ જાય, આઈબીએસ સારું થઈ જાય. અને કોન્સ્ટિપેશન માટે તો સર્વકલ્પ, કાયકલ્પ રામબાણ છે. ત્રિફલા ચોણ. આમ તો ખાવામાં પીવામાં થોડું ધ્યાન રાખજો. રીતમુખ મિતભૂખ થઈને જમવામાં પહેલાં ફ્રૂટ્સ અને સલાદ લેવાનો, પછી જે પકાયેલો હોય ને એને સેવન કરવાનું. ધીમે ખાવાનું. સલાઈવા વધારે મળવું જોઈએ ભોજનમાં, એનાથી પાચન સારું રહે. તો આ કપાલભાતિ કરજો. બાહ્ય પ્રાણાયામ પણ જબરદસ્ત છે. આ તો અમે સરળ આસનો બતાવ્યા. જેને વધારે કરવું હોય ને તો આમ તો પીપળા મૂળ, ચિત્રક, ચવે, સોઠા એના ભૂખ્યા પેટી પી લે તો એકદમ જબરદસ્ત ભૂખ લાગે. અને પદ્માસનમાં બેસીને, ये बेटियां तो कोशिश कर लेंगी, पद्मासનમાં બેસીને ઉપર શરીરને ઉચકવાનો, આમ આંગળીઓ ઉપર ઉચકો તો વધારે સારું. હા, अंगुलियों पर अथवा हाथों पर 1 मिनट तक ऐसे, 1 मिनट तक ऐसे रुकने से 10-20 सेकंड नहीं, 1 मिनट ऐसे जब रुक जाते हैं ना
तो करते करते ही कड़ाके की भूख लगती, इतना आते एक्टिवेट हो जाती 1 मिनट में। 1 मिनट आकर ही लेवानो, नेतर बद्ध पद्मासन, इसके लिए तो अब थोड़ा शरीर पतला करना पड़ेगा। बच्चों का तो हो जाएगा। एक नहीं आता, अब अगला जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, गुड़ियाओं ने अच्छा किया। अब फिर इसमें झुक जाओ ऐसे। एक मिनट तक बद्ध पद्मासन कर लो, 1 मिनट तक उत्थित पद्मासन कर लो, और किसी से बन जाए एक मिनट तक करना पड़ता है तो चेहरा लाल हो जाता है। और 1 मिनट तक ऐसे अंगुलियों पर रुकने में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाथ पर भी उठ जाए ना 1 मिनट, ऐसे हथेली पर ही 1 मिनट સુધી। एक मिनट रुक के देखो, 10-20 मिनट में नीचे पड़ जाती हो तो फिर डाइजेशन फर्स्ट क्लास है। आधा मिनट तक श्वास को बाहर रोक के देखो, आधा मिनट में करते करते भूख लगती है। तो इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। तो खैर, આજે પેટની બાબત વાત કરતા હતા અને આ જાત જાતના બધા ઉપાયો, આમળા, એલોવેરાનો જ્યુસ, આરોગ્ય જ્યુસ, જેમાં ત્રિફલા, વીટગ્રાસ, એલોવેરા, ગળો, તુલસી, નીમ બધું છે। આ એક જ પી લેજો, એનાથી ફાયદો થઈ જાય। તો યોગ ભગાવે રોગમાં, દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને નિરોગ રહેજો। ફક્ત પેટની બીમારીઓ જ નહીં, બધી બીમારીઓ રોગથી મટશે। એટલે યોગ અમારા સ્વાસ્થ્યનો ની સાથે સાથે સમૃદ્ધિનો, સફળતાનો, વિજયનો, વ્યાધિ મુક્ત અને સમાધિયુક્ત જીવનનો આધાર છે। દરરોજ આપણે જે યોગ બતાવીએ છીએ ને, અને જે યોગ કરીને ડિફરન્ટ લાભ પામ્યો છે એનો અનુભવ તમે સાંભળો છો, તમને વધારે પ્રેરણા મળે। એટલા માટે આ બધું આપણે યોગના ઇન્સ્પિરેશન્સ માટે યોગની પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ। દરરોજ કરતા રહેજો, બીજાને પણ પ્રેરણા આપજો। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, ઓમ નમસ્તે, જય સ્વામિનારાયણ, જય મહારાજ।